बाबा साहब का जन्मदिन 1891 ईस्वी भाई। महाराज मात के दिल में बड़े विचार पुरस्कारों होवे बेटा मेरो अब तो बेटा पैदा भयो जान के बताई। द्वार पर बधाई बजने लगी जब बाबा साहब का जन्म हुआ। मैया भीमा भाई आवाज बढ़ा थोड़ी सी वही विचार करते हैं कि आज संत के सपने साकार हो गए। जो मेरा ये 14वां रतन है, 14वां बेटा है भीमराव, उसका नाम भीमराव है। कैसे? क्योंकि पहले जब नाम रखे जाते थे तो माँ के शब्द से और पिता के नाम से शब्द काट करके फिर बालक भीमराव नाम था। जब नाम भीमराव पड़ गया तो बाबा साहब 60 में बताते हैं थोड़ी जीवन से। जब धीरे धीरे बाबा साहब सियाने होते गए और सम्मानीय अजय रायगंज के रहने वाले 20 मुद्राओं का दमदान दे जय मंगल। जब बाबा साहब धीरे धीरे 5 वर्ष के हो गए तो बाबा साहब द्वार पर खेल रहे थे और उनके द्वार से एक रास्ता था। सवर्ण जाति के बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बाबा साहब ने देखा, अपनी मैया से कहने लगे माँ ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? भीमा भाई कहने लगी बेटा ये बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बालक भीमराव कहने लगे मैया ये बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं और आप घर में घूम रहे हैं, इसलिए मेरा भी नाम लिखाओ और मैं भी पढ़ने जाऊँ। मैया भीमा भाई कहने लगी बेटा तूने अब कहा तो कहा, लेकिन कहीं दोबारा ये बात मत कहना, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि देश में मनु का विधान लागू है। बाहरी छुआछूत की बीमारी चल रही है, कोई शूद्र पढ़ लिख नहीं सकता है। बेटा अब ऐसी बात मत कह। बालक भीमराव कहने लगे मैया मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मेरा नाम लिखा दीजिए। अगर मेरा नाम नहीं लिखाओगी तो मैं कुछ अन्न जल नहीं करूंगी। बालक भीमराव मचल गए। मैया भीमा भाई कहने लगी बेटा अरे बाहरी छुआछूत की बीमारी चल रही है, नहीं लिखेंगे तुम्हें कह दे। बाबा साहब अपनी मैया से क्या कहने लगे, मेरी मैया लाई देती हूँ छोटी सी की तभी आई और सेठा की का लंबी आई और सेठा की का लंबी अपने मैया से मैया मेरी मैया आई दे तो छोटी सी की कभी आई और सेठा की का कभी आई और सेठा की का कभी आई। मुझे छोटी सी काफी लाती थी और ये पहले जो तो अच्छे पेन चलने लगे, पहले ये पेन नहीं चलती थी। सेठा की कलम, एक मैया मुझे सेठा की कलम बना दी थी और मैं जाए
और भैया तुम करके जाति पात छुआछूत बालक भीमराव कहने की मैया मेरी मैया पशुवन जाति पाती होती पछिलमा जाति होती पछिलमा जाति पशुओं में जाति पाती पक्षियों में लेकिन आदमियों में मेरी मैया पशुवन जाति पाती होती पछिलमा जाति होती पछिलमा जाति होती मेरी मैया जाति पाती नाही जाति पाती नाही बालक भीमराव कहेंगे मैया जो आप जाति पात की बात करते हैं पशुओं में जाति पाती होती है पक्षियों में जाति पाती होती है क्योंकि भैया पशु गाय है भैंस है ऊंट है बकरा है हाथी है घोड़ा है ये जातियां अलग है। सभी लोग देख जाएंगे तो बता देंगे कि ये घोड़ा है ये ऊंट है ये बकरी है ये भैंस है ये गाय है बैल है और इनकी जातियों के आधार पर इनके रंग रूप भी बदले होते हैं रंग रूप भी बदले होते हैं और इनकी लेटरिन भी बदली होती है। पक्षी हंस है तोता है बगत है चील है कौवा है पक्षियां की जातियां अलग अलग है इनकी वैरायटी अलग अलग है जातियों के विपरीत इनका रंग रूप बदला है और इनकी आवाज भी बदली है। अगर कोयल बोल रही सभी लोग जान जाएंगे कोयल बोल रही अगर मोर बोल रहा है तो सभी लोग जान जाएंगे मोर बोल रहे पक्षियों में भी जातियों के आधार पर इनकी लेटरिंग भी बदली है। लेकिन पेड़ों में जातियां होती है नीम है कटहल है बबूल है जामुन है पेड़ों में जातियां होती है रंग रूप फल फूल इनके भी बदले होते हैं। लेकिन भैया आदमियों में कौन सी जातियां क्या कोई आदमी को देख करके मनुष्य को देख करके कोई बता सकता कि ये चमार है ये पासी है गडरिया है कोरी है कुर्मी है कोई बता सकता है कोई नहीं बता सकता है। क्या किसी का रंग रूप देख करके कोई जातियां अलग कर सकता है किसी की बोली सुन करके कोई जातियां अलग कर सकता है। सारी बात छोड़ो भैया जातियों के आधार पर पशु और पक्षियों की लेटरिंग अलग होती है। क्या किसी आदमी की लेटरिंग देख करके कोई इंसान अलग बता सकता है कि चमार व्यक्ति की लेटरिंग है वर्मा के यादव के कुर्मी है किसी माई के लाल में इतना था कोई नहीं बता पाए। बता सकते हैं तो सिर्फ ब्राह्मण देव बता सकते हैं पता नहीं स्वाद चक्के देखा देगा ताकत हमें भी नहीं है इसलिए साथ साथ इसलिए भैया कोई किसी माई का लाल में चिंता बनाई कि कोई रंग रूप बोली और लेटरिंग दे करके जातियों को अलग कर दे बिरादरी को अलग कर दे। इसलिए सब ढोंग है आडंबर है और अंधविश्वास है। जब धीरे धीरे इतनी बात हुई बाबा साहब और मैया भीमाबाई में रामजी राव आ गए उनके पिता भीमाबाई के लगे स्वामी अपना जो छोटा वाला पुत्र है भीमराव पढ़ने के लिए बहुत जिद करता है कहता है मेरा नाम लिखा दीजिए नहीं तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी ऐसे भूखे रहेंगे। राम जी राव सोचने लगे प्रिय भीमा तुम्हें मालूम है कि पढ़ने का अधिकार नहीं है तुम कैसी बातें करते हो इसका नाम मैं कैसे लिखा लेकिन बालक भीमराव नहीं मानते कहते नहीं मेरा नाम लिखवाओ। अभी गौतम खैराबाद के रहने वाले 50 मुद्राओं का दमदान दे रहे जय मंगल हो भगवान बुद्ध की करुणा हो। राम जी राव बालक भीमराव को भेजते हैं नाम लिखवाने के लिए। जब बाबा साहब के रूप को मास्टर देखते हैं तो बाबा साहब इतने रूपवान थे
मास्टर जैसे ही बाबा साहब को आते हुए देखा, बोला करके अपने पास में गोदी में ले लिया। कहा बेटा बहुत प्यारे लगते हैं, बड़े नेक लगते हैं। भैया कहाँ रहा? आज बाबा साहब को चूमा चटकारा प्यार दुलार किया। कहा बेटा वे नाम नहीं पता उसे। कहने लगे बेटा ये बताओ किस लिए तुम यहाँ पर आए हो? बालक भीमराव कहने लगे सर मैं नाम लिखाने के लिए यहाँ पर आया। बोलने लगे मास्टर बताइए अपना नाम बताइए, परिचय बताइए। भीमराव कहने लगे मेरा नाम भीमराव है, अब मेरे पिता का नाम रामजी राव है, मेरी मैया का नाम भीमाबाई है, मैं अंबानी ग्राम में रहता हूँ। मास्टर कहने लगे बेटा एक बात बताओ तुम्हारी बिरादरी क्या है? जान बाबा साहब जैसे बताए महार। अरे मास्टर ने इतनी तेजी से फटकारा और तुरंत मारने लगा और क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। नीचा चोट करना कहेगा तो तेरी ऐसी हिम्मत कैसे बन गई? तो मेरे पाठशाला के अंदर घुसाया, मेरा पाठशाला अछूत हो गया, तेरी इतनी हिम्मत कैसी हो गई? बाबा साहब रोने लगे, विनती करने लगे सर मेरा नाम लिख लीजिए। एक भी विनती नहीं सुनी निर्दयी, और बाबा साहब को मार करके खदेड़ दिया। और गुड्डू भैया सारी सराय के रहने वाले 50 मुद्राओं का दमदान धरे जय मंगल हो। बाबा साहब रोते हुए चले आए। मैया भीमा जैसे देखा कि बालक भीमराव रोता हुआ, मैया भीमा बाई तुरंत अपनी गोदी में ले लिया और रोने लगी बेटा भीमराव मैंने तुमको लाख बार मना किया कि पढ़ने के लिए जिद मत करो, तुम्हारा नाम नहीं लिखा जाएगा, तुम अछूत हो सोच हो, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी और नाम लिखवाने के लिए चले गए। देखा तेरी दशा क्या हो गई, तुझे दंड मिला। बालक भीमराव कहते मैया मेरी दशा चाहे जो हो जाए, लेकिन मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, किसी भी तरह से मेरा नाम लिखवाओ, पर मेरा नाम लिखना चाहिए। रामजी राव को जब इतनी बात पता चली तो रामजी राव सैनिक सूबेदार थे भैया, और हमारे पिंटू भैया झकरा के रहने वाले 10 मुद्राओं का दमदान थे जय मंगल हो। अनुराग गढ़ी के रहने वाले 100 रुपया, महावीर टड़वा के रहने वाले 50 रुपया, विनोद कुमार गौतम झकरा के रहने वाले 50 रुपया, अजय गौतम ढोरपुर 100 रुपया, ओम प्रकाश खैराबाद 100 रुपया, रजनीश सपाही 100 रुपया, सुरेश गौतम झकरा 300 रुपया। सभी लोग कमेटी में सहयोग दे रहे हैं जय मंगल हो। रामजी राव सोचते हैं ठीक है मैं अंग्रेज अफसर से जाकर के मिलते हैं, ज्यादा मेरी बनती है, शायद मेरी बात मान जाए तो मेरे बालक भीमराव का नाम लिख जाए। रामजी राव गए, अंग्रेज अफसर ने देखा कि रामजी राव बड़े उदास हैं। अंग्रेज अफसर कहने लगा रामजी राव बोलो किस कारण से तुम इतने उदास लग रहे हो? अरे रोज आते थे तो हरा भरा चेहरा रहता था, लेकिन आज तुम बड़े उदास लग रहे हो। रामजी राव कहने लगे कारण है कि मेरा जो छोटा वाला पुत्र है पढ़ने के लिए जिद कर रहा है, उसका नाम नहीं लिखा गया, लेकिन वो नब्बा ने छोड़ दिया, कहता मेरा नाम नहीं लिखवाओगे तो भूखों मर जाएंगे। किसी भी तरह से थोड़ी मुझ पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, रहम कीजिए, मेरे छोटे पुत्र का नाम लिखवा दीजिए। अंग्रेज अफसर कहने लगे ठीक है चलिए मैं आपके साथ में चलता हूँ। अंग्रेज अफसर भैया चल देता वहां से। चल करके जब विद्यालय में पहुंचा भीमराव को लेकर के, मास्टर जैसे अंग्रेज अफसर को देखा अरे एकदम चौंक हो गए। कहते हैं अरे रूप देख के अंग्रेजी अफसर चौंक गए, रूप देख के अंग्रेजी महाराज के दिल में उठते बड़े दीवाने, हाथ जोड़ के कहने लगे हुक्म करो सरकार।
भैया हाथ जोड़े आज मास्टर हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे सर बताइए किस कारण से आना हुआ, आखिर कौन सी बात हो गई तो आपको आना हो गया यहाँ पर। अंग्रेज अफसर बोलने लगे, ये बताओ कल तुम्हारे स्कूल में कोई बच्चा आया था? पता नहीं, आते तो यहाँ कई बच्चे। अरे कल के ध्यान करो, कोई कल बच्चा आया था? हाँ सर आया था। बताओ उसका क्या नाम था? अरे भीम, ऐसा कुछ बताया था। अरे उसका नाम भीमराव था ना? हाँ 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 भीमराव था। तो ये बताइए वो किस लिए आया था यहाँ पर? अरे वो तो नाम लिखवाने के लिए सर आया था। सर वो आया था। सम्मानीय कमलेश प्रधान किरदापुर के रहने वाले 500 रुपया कमेटी में सहयोग दे रहे हैं, जय मंगल हो। और 100 रुपया मुझे दे रहे हैं, जय मंगल हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। जब इतनी बात कही कि बालक भीमराव यहाँ पर आया था तो हमने उसका नाम किस लिए नहीं लिखा? अरे अंग्रेज जब इतनी बात कही तो मास्टर कहने लगे, सर तुम्हें मालूम नहीं है उसका नाम भीमराव, उसके पिता का नाम राम जी रखा। और तुम्हें मालूम नहीं है वो शूद्र है, अछूत है, नीच है, उसका नाम कैसे लिख सकता है? हमारे देश में मनु का विधान लागू है, कोई शूद्र पढ़ लिख नहीं सकता है, इसलिए उसका नाम मैंने नहीं लिखा है। और वही सम्मानीय रोशनी डोलपुर की रहने वाली 20 मुद्राओं का धमकान दे रही, जय मंगल हो। बालक भीमराव कहने लगे, सर मेरा नाम नहीं लिखा और मुझे दंड दे करके यहाँ से खदेड़ दिया, सर मेरा नाम लिखवा दीजिए। अंग्रेज अफसर कहने लगे, बताओ इसका नाम लिखोगे या नहीं लिखोगे? मास्टर कहना, सर अब तो जगह भी नहीं बची है, अब जगह नहीं बची कैसे लिख रहे? अंग्रेज अफसर कहने लगा, अगर इस लड़के के लिए नाम लिखने के लिए अगर जगह नहीं बची है तो अपनी बोरी बिस्तर बांधो और चलो यहाँ से निकलो, तुम्हारे लिए इस स्कूल में भी जगह नहीं। अंग्रेज अफसर की जब इतनी बात सुनी तो मास्टर ने, सर रुकी रुकी अभी देखते हैं। देखा सर थोड़ी जगह बची है, ठीक है लिख जाएगा नाम, लेकिन लिख तो जाएगा नाम, लेकिन कुछ शर्तें हैं। अगर शर्त मंजूर हो भीमराव तो तेरा नाम लिखते हैं। भीमराव कहने लगे, सर मुझे सारी शर्तें मंजूर है, बस मेरा नाम लिख लीजिए। क्या बोले कि जब घर से तुम पढ़ने आना, जब घर से तुम पढ़ने आना तो बोरी साथ में तुम लाना। जब तुम घर से पढ़ने आना तो साथ में बोरी लेकर के आना और लेकर के चले जाना छुट्टी में, यहाँ पर रखना नहीं, नहीं मेरा विद्यालय अछूत हो जाएगा। जब घर से तुम पढ़े घर से बोरी तुम साथ पानी पीछे घर से आना, पानी पीछे घर से आना, कमरे के बाहर कहने लगे, जब घर से आना बोरी लेकर के आना, छुट्टी होगी तो साथ में लेकर के चले जाना, पानी घर से पी करके आना, लेकर के आना, यहाँ पानी तुम्हें नहीं दिया जाएगा, और कमरा के अंदर नहीं बैठ सकते हो, कमरा के बाहर बैठना। जब छुट्टी होगी तो या फिर पहले चले जाना या फिर बाद में जाना,
जो सबरर जात के बच्चे उनके साथ में नहीं जा सकते हो, बोलो ये अगर सारी शर्तें तुम्हें मंजूर है तो तेरा नाम लिखा जाए। बाबा साहब हाथ जोड़ कर कहने लगे, सर मुझे सारी शर्तें मंजूर, बस मेरा नाम लिख दीजिए। बाबा साहब का भैया नाम लिख गया। कवि कहता है, अरे जैसे तैसे मिलो दाखिला सुनियो ध्यान लगाए, जैसे तैसे मिलो दाखिला सुनियो ध्यान लगाए। में बताते बाबा साहब का नाम लिखे रोज पढ़ने जाने अरे बड़ी नदी और बड़ी मेरे बेहरा बाबा ने लड़ी लड़ाई, मेहनत कर इच्छा पाई, सीना कामी गोया बाबा साहब जब नाम लिख गया बाबा साहब का पढ़ने में बहुत होशियार, धीरे धीरे भैया पढ़ते पढ़ते सब क्लास में फर्स्ट डिवीजन बाबा साहब आते गए। धीरे धीरे भैया मास्टर भी उन्हें प्यार देने लगे। धीरे धीरे 14 डिग्री हासिल कर लिया बाबा साहब, बैरिस्टर बन गए, शिक्षा के डायरेक्टर बन गए और हमारे सोच समाज को जगाने मान सम्मान बढ़ाने का काम किया।